सभी लोगों ने महाधिवेशन में 2024 के संदर्भ में चुनावी वर्ष के रूप में घोषणा किया था। अब उनके अंतिम वर्ष के और हमारे इस झारखंड के सबसे बड़े चुनाव के लिए हम प्रवेश करेंगे। मैं उससे पहले भारत के इस चुनावी पर्व में शामिल हमारे पार्टी के पूरे राज्य भर के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पार्टी के धर्म को अदा करते हुए संबंधित सहयोगी गठबंधन के सहयोगी प्रत्याशियों के साथ मिलकर उन्हें बहुमत दिलाने में, जनादेश दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक साधारण कार्यकर्ता समर्थक का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं झारखंड के जनमानस को अपेक्षाकृत 14 लोकसभा में नहीं लेकिन 9 लोकसभा पर विजय दिलाने के लिए झारखंड के तमाम मतदाताओं का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम सभी अब अपने संकल्प के अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां दलें बैठकर पिछले चुनाव की समीक्षा कर रही है। हमारा दल न केवल उन चुनाव पर थोड़ा चर्चा करेगा, बल्कि हम पूर्ण रूप से आने वाले जिस बात की चर्चा मैं लगातार करते आया हूं कि हमारे लिए इस राज्य का विधानसभा चुनाव मुख्य लक्ष्य है, आज उसी लक्ष्य की ओर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जो समय शेष है, इस बीच में सभी पदाधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन किस रूप से आज तक किया और आगे कैसे करेंगे। मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। महाधिवेशन के बाद इतना समय हम सबके पास था और मैंने कहा था कि टीम झारखंड हम मिलकर अच्छी भी टीम काम करेंगे। मैंने स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों से यही कहा था, सभी पदाधिकारियों से, कि समान दायित्वों के साथ हम सभी लोग काम करेंगे। पार्टी के अंदर पार्टी के स्ट्रक्चर चूल्हा प्रमुख जो सबसे निचले स्तर का हमारा जो पदाधिकारी होगा, वहां से लेकर केंद्रीय अध्यक्ष तक का दायित्व दल के अंदर में कर्तव्य के मामले में बराबर जिस रूप से हम सभी लोगों ने मोराबादी के उस ऐतिहासिक स्थल को 3 दिन में अपने विचारों से झारखंड के जनमानस के भीतर एक राजनीतिक दल का इतने बड़े स्वरूप में और एक कमिटमेंट के साथ, एक संकल्प के साथ जाने का जो हमने निर्णय, एक बड़ी उम्मीद लोगों की जगी कि इस राज्य में और राज्य सरकार या राज्य में राजनीतिक गतिविधि जिस रूप से होनी चाहिए, राज्य की राजनीति और राजनीति का उत्तरदायित्व जिस रूप से होना चाहिए, शायद इस भीड़ में केवल एक पार्टी है जो उस रास्ते में आगे बढ़ी है, वो आजसू पार्टी है। और आजसू पार्टी के लीडर ये कौमों में चर्चा का विषय है। लोग चर्चाएं करने लगे थे, क्या राजनीति में ऐसा फिर संभव है कि केवल नीति नहीं, जिस राजनीतिक दल की नियम इस राज्य के आवाम के पक्ष में इतना स्पष्ट हो, केवल वोट की राजनीति नहीं बल्कि झारखंड की अस्मिता के सवाल पर मुखर होकर समग्र पूरे प्रदेश के सभी लोगों का नेतृत्व कर सकता है, ऐसा एक वैश्विक वातावरण उस समय सामने खड़ा हुआ। हम निश्चित रूप से समय के साथ उस गतिविधि को बढ़ाने में, चूंकि मैं इस बात को कहना आवश्यक समझता हूं, चूंकि मेरे दल के अंदर
लेकिन हर किसी को कोई ना कोई ब्लॉक, कोई ना कोई जिला, कोई ना कोई विधानसभा या कोई विशेष क्षेत्र का दायित्व सबको प्राप्त है। अब इस पूरे कार्यक्रम में हमारा लक्ष्य बड़ा स्पष्ट था हमारा कि 1 लाख पदेन पदाधिकारी तैयार करना। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष और जिला के प्रभारी, आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, थोड़ा इस बात का बैठकर आप मूल्यांकन कर लीजिए, क्या ये काम और ये दायित्व हमारा पूरा हो पाया है? क्या वो आंकड़ा जो हमने तैयार करने का संकल्प लिया था उस समयबद्ध रूप से वो पूरा हो पाया कि नहीं पाया? इसको थोड़ा देख लीजिए आप सभी लोग। और मैं जो समझता हूं कि संगठन कभी भी किसी